बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर अब मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। चाहे वह राजनीतिक तौर पर देखा जाए या कुछ और, सभी तरह से नियोजित शिक्षकों का जो मामला है गर्म हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली रवाना हैं, यानी दिल्ली में हैं, और कहा जा रहा है कि दिल्ली से वापस आते ही बिहार के मुख्यमंत्री इस पर खास फैसला ले सकते हैं। और बता दें कि बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आम शिक्षकों ने बीते शाम घेराव कर दिया, यानी शाम को घेराव किया गया और अपनी मांगों को बुलंद किया, आवाज़ बुलंद किया है। कहना है कि हम सक्षमता परीक्षा से नहीं डरते हैं, हम तो डर रहे हैं नौकरी जाने से, डर रहे हैं स्थानांतरण से, अंतर जिला स्थानांतरण से, हम तो डर रहे हैं कि इस तरह की नई तौर पर बहाली क्यों, हम तो डर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा में हम कैसे पास करेंगे। हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, हमारी परीक्षा ऑफलाइन ली जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद, जहां आपकी समस्याओं को हम उठाते रहते हैं। दोस्तों, आज नियोजित शिक्षकों का हाल यह है, जिस प्रकार से अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि आप सेवा जारी रखने के लिए जल्द रिचार्ज कराएं। हाल यही है, बिहार के नियोजित शिक्षकों की हर बार परीक्षा देनी पड़ रही है, यानी कि नौकरी को रिचार्ज करना पड़ रहा है। परीक्षा दीजिए, पास कीजिए तो नौकरी में बने रहिएगा। मोबाइल की तरह नियोजित शिक्षक हो गए हैं। इसको गलत हमारी तरफ से नहीं लीजिएगा, हम केवल तुलना करके बता रहे हैं। हम पर नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम तुलना रूप में बता रहे हैं कि सरकार या विभाग इस तरह के ही सोच बनाकर शिक्षकों के लिए रख ली है। खैर, बात की बात है, बता दें मुख्य खबर कि बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर शाम को शिक्षकों ने घेराव कर दिया। काफ़ी संख्या में शिक्षिका पहुंच गई। देर रात तक शिक्षिकाएं बैठी रहीं, चहलकदमी करते रहीं, बात करने की मांग करती रही। उनका कहना था कि हम परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास क्वालिटी है, हम परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं, हम ऑनलाइन परीक्षा से घबरा रहे हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कंप्यूटर नहीं चला पाती हैं, शिक्षक हैं जो कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, घबरा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि फेल करने पर या परीक्षा में न बैठने पर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी घबराहट यह है कि जब हमारी बहाली हुई थी तो नज़दीक के विद्यालय में पोस्टिंग किया गया, उसके कारण हम लोगों ने इसमें भर्ती लिया था, और हर 10 साल पर, 5 साल पर, 3 साल पर फिर हमारी परीक्षा ली जा रही है, हम पास भी कर जा रहे हैं, और फिर इस बार इस तरह से किया जा रहा है। तो हम स्थानांतरण से भी डर रहे हैं कि वो अपने मन से जहां मन तहां कभी उस जिला में भेज देंगे, कभी उस जिला में भेज देंगे। उनका कहना है कि अपने ही जिला में किसी दूसरे प्रखंड में कर दिया जाए, अंतर जिला नहीं किया जाए, जिला बदर नहीं किया जाए। शिक्षिकाओं ने साफ शब्दों में कहा कि हमें इस तरह से बलगलाया जा रहा है। आखिर विभाग या सरकार हमसे क्या चाहती है? तमाम चीज़ों पर उनका डर यह था कि नौकरी बचनी चाहिए। काफ़ी संख्या में महिलाओं की संख्या वहाँ देखी गई, शिक्षिकाओं की संख्या देखी गई। सबसे बड़ी बात महिला शिक्षिकाओं का कहना था कि हम तो बहाल शिक्षक हैं, जॉब उन लोगों को दीजिए जो बेरोजगार हैं, और हमारी नौकरी में रहते फिर से नई जॉब मिल रही है, नई पोस्टिंग होगी, बिल्कुल नई बहाली हमारी की जा रही है। आखिर हम 20 साल सेवा क्यों किए? हम लोगों का देखिए, एक बहुत बड़ी बात शिक्षिकाओं ने शिक्षा मंत्री आवास के सामने मीडिया से कही कि सरकार कब हमें योग्य घोषित करती है, कब अयोग्य करती है, हमें पता नहीं चलता है। जब हम जनगणना कराते हैं तो उस समय संबोधित किया जाता है, कहा जाता है कि हमारे सभी शिक्षक योग्य हैं और वो इस काम को अच्छे ढंग से कर लेंगे। चुनाव होता है तो शिक्षकों से सभी लोग, पदाधिकारी कहते हैं कि सभी आप लोग योग्य शिक्षक हैं, हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि आप बेहतर ढंग से चुनाव संपन्न कराएंगे। हम मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेते हैं तो उस समय हमें योग्य माना जाता है, और जब हम मांगे अपने रखते हैं तो हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यह कौन सी संविधान की बात है? और हर 2 साल पर, 4 साल पर, 5 साल पर, 10 साल पर परीक्षा लेना, यह कौन सी नियम की बात है? हर साल एग्जाम 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 ही होता है। उलझाऊं और एक चीज़ और कि जितनी दिक्कत बीपीएससी 1, 2 के फॉर्म भरने में नहीं है हुआ, या 3 के भी अब निकलने जा रहा है उसमें नहीं होगा, उससे ज़्यादा उलझाऊं हमें सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए है। इतना उस प्रोसेस को लंबा कर दिया गया है कि उस प्रोसेस से भी शिक्षक घबरा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा देना हमें दिक्कत नहीं लग रहा, हम परीक्षा देंगे, ऑफलाइन मोड में लिया जाए। शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा तो देनी होगी, और आश्वस्त किया है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। लेकिन अब शिक्षकों की मांग है, उनका कहना है कि हम लोग अब सभी माध्यम से सरकार तक, विभाग तक एक बातें पहुंचा रहे हैं, और 13 तारीख को हमने ऐलान किया है विधानसभा घेराव करने के लिए। लेकिन अब तक ना तो सरकार की ओर से और ना तो विभाग की ओर से शिक्षकों के नेतृत्वकर्ताओं से बात करने की, वार्ता करने की कोई पहल की गई है। अलबत्ता लेटर पर लेटर निकाले जा रहे हैं, पत्र पर पत्र निकाले जा रहे हैं, शिक्षकों को डराने का काम किया जा रहा है, हर तरह की बातें आ रही है। तो सरकार या विभाग क्या चाहती है? शिक्षक करीब 10 दिनों से टेंशन में है, किस शिक्षक के साथ कब क्या हो जाएगा कहना नहीं है, यह शिक्षकों का कहना है। सही भी बात है, शिक्षक तो बिल्कुल इन दिनों टेंशन में है। कहा जा रहा है जिसकी पेट पर लात मारी जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है, वही हाल शिक्षकों के साथ हो गया है। सरकार को आगे आकर शिक्षकों से बात करनी चाहिए और हर संभव प्रयास करनी चाहिए। लेकिन अब यह, पहले हम हर वीडियो में यह कहते आए हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आज भी कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि सभी शिक्षक परीक्षा में पास भी कर जाएंगे। अब बात यहां अटक रही है कि नई बहाली की तरह लग रहा है कि नया जॉब मिल रहा है, इसमें सुधार होने की जरूरत है। 20 वर्ष उनका बेकार चला जाएगा, 10 वर्ष बेकार चल जाएगा। तो सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है, विभाग को मंथन करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है। फिलहाल शिक्षक अब पटना तक पहुंचने लगे हैं, शिक्षा मंत्री तक पहुंच गए हैं। यह आंदोलन की अब रूपरेखा धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते जा रही है। जो शिक्षक जहां है वहीं से विरोध की बिगुल फूंक रहा है। इस स्थिति में कोई भी सत्ता या विपक्ष कोई भी नहीं चाहेगा कि इस चुनावी मौसम में हम इतनी बड़ी संख्या को नाराज करें। इसलिए विश्वास रखिए, सुधार होगी, आप पास भी करेंगे और राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। बस जिस प्रकार से 5 अंगुलियां मिलकर कोई बड़ी काम को कर लेता है, उसी प्रकार से आप तमाम शिक्षकों की एकजुटता प्रदर्शित करना जरूरी है। आप जहां भी हैं एकजुट रहिए, निश्चित तौर पर जीत होगी। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तो आपकी हार नहीं होगी, सत्यता पर आप हैं तो जीत होगी। विश्वास रखिए, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, चलते चलते कहना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जब उनको आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनके वीडियो को लाइक नहीं करते, तो उनको लगता है कि हम इनके मुद्दा को क्यों उठाएं। और इसी तरह से आप करते रहिएगा, तो आने वाला वक्त में कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल आपकी बातों से परहेज करेगा, आपकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन लेकर। धन्यवाद।